18 सितंबर 2023 को एक बार फिर उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में एक रैली निकाली गई। इस बार मुद्दा कोई आरक्षण या लव जिहाद का नहीं, बल्कि मुद्दा था इंसाफ का। लगभग एक साल पहले उत्तराखंड के ऋषिकेश में एक ऐसी घटना घटी थी जिसने उत्तराखंड ही नहीं बल्कि पूरे देश की नींद उड़ा के रख दी थी। ये एक ऐसा केस था जिसमें आरोप लगाए गए कि पुलिस पीड़ित परिवार की जगह आरोपी की ज्यादा सुन रही थी। लेकिन अगर सही वक्त पर सोशल मीडिया की एंट्री न होती तो इस घटना को अंजाम देने वाले लोग बच निकलते। अभी तक आप समझ ही गए होंगे कि हम किस घटना की बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं अंकिता भंडारी मर्डर केस की। घुघुती की इस रिपोर्ट में हम आपको अंकिता मर्डर केस से जुड़ी हर एक डिटेल देने जा रहे हैं। इसके साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि इस केस का मौजूदा अपडेट क्या है। लेकिन इससे पहले जानते हैं इस केस में ताजा अपडेट क्या है। अंकिता हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। ये नारा 18 सितंबर को देहरादून के बाजारों में तब गूंजा जब अंकिता हत्याकांड को 1 साल हो गया था। 1 साल गुजरने के बाद भी कातिलों को अभी तक सजा नहीं हुई। प्रशासन और न्याय की रफ्तार को देखते हुए अंकिता को न्याय दिलाने के लिए कैंडल मार्च किया गया और आरोपियों को फांसी की सजा जल्द से जल्द मिले, इसकी मांग उठाई गई। कैंडल मार्च में शामिल हुए लोगों ने साफ कहा कि हमें अंकिता के नाम पर कॉलेज नहीं बल्कि उसके लिए इंसाफ चाहिए। प्रदर्शनकारियों ने इस मामले में जिस तरह सरकार सुस्त रवैया अपना रही है उस पर भी सवाल उठाए। लोगों ने इस मामले में उस वीआईपी का नाम भी सार्वजनिक करने की मांग उठाई है। हालांकि सरकार की तरफ से इस मामले में जैसे कछुए की चाल से काम चल रहा है। ढेर सारे प्रदर्शनों के बावजूद सरकार की तरफ से सिर्फ आश्वासन मिलते दिख रहे हैं, लेकिन कोई ठोस एक्शन नहीं दिख रहा है। ये तो बात हो गई मौजूदा हालात की, लेकिन आखिर ये अंकिता भंडारी हत्याकांड क्या था? कौन थी अंकिता भंडारी और आखिर उसके साथ हुआ क्या था? उत्तराखंड के पौड़ी जिले के श्रीकोट की एक लड़की जो पढ़ने में बहुत तेज थी, जिसका सपना होटल इंडस्ट्री में काम कर अपने घर की आर्थिक स्थिति सुधारने का था। अंकिता ने इसके लिए होटल मैनेजमेंट का कोर्स किया था। कोर्स के बाद अंकिता की नौकरी ऋषिकेश के वनंतरा रिजॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट के तौर पर लग गई। महज 19 साल की लड़की अपने कंधों पर अपने घर का बोझ उठा रही थी। लगभग 1 महीने बाद 18 सितंबर 2022 को उस रिजॉर्ट का मालिक पुलकित आर्य नजदीकी पुलिस स्टेशन लक्ष्मण झूला पुलिस स्टेशन में एक गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाता है। ये गुमशुदगी की रिपोर्ट किसी और की नहीं बल्कि 19 साल की अंकिता की थी। अंकिता गायब है। ये खबर जब उसके घर पर पता चली तो उसके पिता दौड़े दौड़े चले आते हैं, लेकिन पिता को कुछ ऐसा पता लगता है जिसकी वजह से वो उसी पुलिस स्टेशन में पुलकित आर्य के खिलाफ एफआईआर लिखने के लिए पहुंच जाते हैं। लेकिन पुलिस एफआईआर दर्ज न करने के बहाने देने लगती है। दरअसल अंकिता सारी बातें अपने एक दोस्त पुष्प को बताती है जो जम्मू में रहता है। लापता होने से पहले उसने पुष्प को बताया था कि रिजॉर्ट में उसके साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। बड़ी मुश्किलों के बाद जब ये मुद्दा सोशल मीडिया में चर्चा में आता है तब पुलिस दबाव में आकर रिजॉर्ट के मालिक पुलकित आर्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज करती है और जांच शुरू करती है। इस जांच में सामने आता है कि 18 सितंबर को शाम करीब 8 बजे अंकिता पुलकित आर्य, मैनेजर अंकित और भास्कर के साथ रिजॉर्ट से गई थी। इसके बाद करीब 10:30 बजे ये तीनों ही रिजॉर्ट में लौटे, मगर अंकिता उनके साथ नहीं थी। जांच में सामने आया कि रिजॉर्ट का मालिक पुलकित आर्य
अंकिता को वीआईपी गेस्ट को स्पेशल सर्विस देने के लिए बार बार दबाव डाल रहा था, जिसका अंकिता विरोध कर रही थी। बोल रही थी कि वो ये सारी बातें सबको बता देगी कि यहाँ पर क्या क्या होता है, और यही कारण बना अंकिता की हत्या का। मीडिया में जब अंकिता के चैट्स और कॉल रिकॉर्डिंग लीक हुए तो मामला पूरा साफ हो गया। साथ ही पुलिस की जांच में पुलकित आर्य ने बताया कि अंकिता और उसके बीच कुछ कहा-सुनी हुई, जिसकी वजह से उसने अंकिता को ऋषिकेश की चीला नहर में धक्का दे दिया। अंकिता भंडारी हत्याकांड सामने आने के बाद जनता में आक्रोश बढ़ने लगा, जगह जगह विरोध प्रदर्शन होने लगे। इसे देखकर सरकार ने रिजॉर्ट को अवैध बताते हुए उस पर बुलडोजर चला दिया। भले ही सरकार ने रिजॉर्ट को अवैध बताकर बुलडोजर चला दिया हो, लेकिन आरोप ये लगे हैं कि सरकार ने आरोपियों को बचाने के लिए जानबूझकर बुलडोजर चलवाया, ताकि इस मामले में जो सबूत पुलिस इकट्ठा कर सकती थी उन्हें मिटाया जा सके। आपको बता दें कि हत्याकांड का मुख्य आरोपी पुलकित आर्य बीजेपी नेता विनोद आर्य का बेटा है। हालांकि बाद में बीजेपी ने विनोद आर्य को अपनी पार्टी से बर्खास्त कर दिया। केस की गंभीरता को समझते हुए पुलिस उप महानिरीक्षक पी रेणुका देवी के नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया गया, जिसने गहन जांच करके तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया और उनके खिलाफ करीब 500 पेज की चार्जशीट अदालत में दाखिल की। इसमें 100 गवाहों को शामिल किया गया, लेकिन इसके बावजूद अंकिता आज भी इंसाफ की बाट टो रही है। इस बीच अंकिता के माता पिता ने कई बार आरोप लगाया कि पुलिस सही से जांच नहीं कर रही है। वो मांग कर रहे हैं कि सीबीआई से जांच करवाई जाए। सीबीआई की जांच तो छोड़िए, इस केस में वकील अमित सजवाण अंकिता को इंसाफ दिलाने के लिए लड़ रहे थे। उन्हीं के ऊपर अंकिता के माता पिता और परिजनों ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर आरोप लगाया था कि सजवाण मुकदमे में ठीक से पैरवी नहीं कर रहे हैं, जिससे केस कमजोर हो रहा है। अंकिता ने जिस माता पिता को बेहतर जीवन देने के लिए पुलकित आर्य के रिजॉर्ट में नौकरी शुरू की थी, अब वही माता पिता अपनी बेटी के लिए इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। कभी सरकार तो कभी धरना प्रदर्शनों में वो रो रो कर अपनी बेटी के लिए इंसाफ मांग रहे हैं। सब कुछ साफ साफ होने के बाद भी अंकिता अभी भी इंसाफ का इंतजार कर रही है। अंकिता के परिवार वालों का कहना है कि सरकार ने खोखले वादे किए हैं। उनका आरोप है कि सरकार ने अंकिता के भाई को सरकारी नौकरी देने का वादा किया था, हर तरह से परिवार की मदद करने की बात भी कही थी, लेकिन सरकार ने किया क्या? सरकार ने श्रीकोट के राजकीय नर्सिंग कॉलेज का नाम बदलकर अंकिता के नाम पर रखने का वादा किया है। लेकिन सवाल यही है कि क्या कॉलेज का नाम बदलने से अंकिता को इंसाफ मिल जाएगा? इस मामले में जिस तरह से सुस्ती अपनाई जा रही है, इसको लेकर अब सिर्फ अंकिता के परिजन ही नहीं बल्कि विपक्षी पार्टी भी विरोध प्रदर्शन में शामिल हो गए हैं। कांग्रेस की कुछ महिला नेताओं ने अपने सिर तक मुंडवा लिए हैं। कई लोग इसे शायद राजनीतिक स्टंट बताएं, लेकिन अगर कुछ महिलाएं अपने बाल मुंडवा रही है तो ये इस मामले की गंभीरता को दर्शाता है। सारे विरोध प्रदर्शनों और सारी वादे इरादों के बावजूद जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत है वो है अंकिता के लिए इंसाफ। इसमें न सिर्फ जांच एजेंसियों को तेज एक्शन लेना होगा, बल्कि सरकार को भी खुलकर इस मामले में इंसाफ दिलाने के लिए मजबूत और तेज कोशिश करनी होगी। सरकार को यह देखना होगा कि अंकिता के दोषियों को सजा देकर ही उसे इंसाफ मिलेगा, न कि किसी कॉलेज का नाम बदलकर। खैर, जब तक अंकिता को इंसाफ नहीं मिलता तब तक उसके माता पिता और दूसरे प्रदर्शनकारियों का संघर्ष जारी रहेगा। सरकार की नीतियां कैसे कभी कभी पहाड़ के बाशिंदों के लिए ही नासूर साबित होती है, उसका एक उदाहरण देखिए हमारी ये रिपोर्ट। सरकार का बुलडोजर अब पहाड़ चढ़ चुका है और ये यहाँ के लोगों की आजीविका उजाड़ने में जुटा हुआ है। ऐसा क्यों किया जा रहा है? क्यों पहाड़ में बुलडोजर चल रहा है? देखिए पूरी डिटेल हमारे इस रिपोर्ट में। घुघुती न्यूज की कोशिश आप तक उन मुद्दों को पहुंचाने की है जो उत्तराखंड और पहाड़ की बातें करता है। अगर आपको हमारा ये काम पसंद आता है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कैमरा पर्सन गौरव चौधरी के साथ मैं सृष्टि राणा। धन्यवाद।